नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनाव नतीजों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिहार की सरकार सत्ता सौंप दी है। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे याद नहीं कि कोई रिकॉर्ड देश में है जिसमें 10वीं बार कोई मुख्यमंत्री बना हो। लगातार 5वीं बार विधानसभा का वो नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार जी। और एनडीए को बम्पर बम्पर जीत मिली है, जैसे कहना चाहिए, जो 2010 के बिल्कुल करीब करीब है। हालांकि 2010 में एनडीए को 206 सीट मिली थी, इस बार 202 सीट मिली, लेकिन बम्पर जीत है। लोगों को लग रहा था कि 5 बार के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी ऐसी होगी कि नीतीश कुमार जी के लिए या एनडीए के लिए जीतना मुश्किल होगा। और महागठबंधन की संभावनाएं थी। जो युवा नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, चुनाव लड़े और करारी हार मिली। लेकिन इसका कंट्रास्ट देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में एक कंट्रास्ट ये भी है, उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले बताता हूं कि क्यों एनडीए की जीत सबसे ज्यादा हुई। इसके दो बड़े कारण उसमें दिखाई देते हैं। एक तो नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी की विश्वसनीयता, उनकी योजनाएं, खासतौर से 10,000 योजना, जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, और सक्सेस रेट प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की रैलियों की। प्रधानमंत्री की रैली की सक्सेस रेट है 97% और नीतीश कुमार जी की है 95%। यानी इन दोनों नेताओं की जोड़ी ने, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने एनडीए को बम्पर जीत दिला दी। उन पर लोगों ने भरोसा किया। 20 साल के बाद किसी सरकार पे इतना जबरदस्त भरोसा हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं दिखाई देता। दुनिया में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिखाई देता हो। 20 साल तो नेता ही नहीं चलते, पार्टियां भी नहीं चलती। लेकिन यहाँ पर बड़ी जीत हुई है और उस बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार वहां पर आ गए। सारे जो एग्जिट पोल थे वो सब धराशायी रह गए। ज्यादातर एग्जिट पोल बता रहे थे कि एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन एक क्लोज कंटेस्ट यानी कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में बताया जा रहा था। लेकिन उस सब को दूर करके धराशायी कर दिया। और वो जो फर्क है, करीब करीब 80 सीटों का फर्क वहां पर दिखाई देता है। 100 जो उनको सीट मिली है 210, उसमें 77 सीटें ज्यादा मिली है। पिछली बार 125 सीटें मिली थी, इस बार 202 सीटें मिली हैं, जो 77 सीटें ज्यादा हैं। यदि एमजीबी को देखा जाए तो वो केवल 35 सीटों पर रह गई और उसको भी 75 सीटों का नुकसान हुआ। यानी इधर की सीटें उधर, उधर की सीटें इधर चली गई हैं। लेकिन वोटों को अगर देखें तो वोटों में ये हिंदुस्तान की राजनीति का, जिस पर हम पिछले दिनों में एक प्रोग्राम कर रहा था पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त फॉर्मर सीईसी कुरैशी साहब के साथ, तो उन्होंने भी कहा था कि इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। एफपीटीपी को, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट, जो होता है कि उसमें नंबर जो वोट का है, जो सीट हो रही है उस पर जितने ज्यादा वोट आपको मिलेंगे उससे आपकी उम्मीदवारी जीत तय होगी। जबकि एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव पोलिंग हो, उसका मतलब होता है कि टोटल वोट किसी पार्टी को जितने मिले हैं उसको उन सीटों में बांट दिया जाए कि उनको इतनी सीटें मिलेंगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसका एक कंट्रास्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं। एनडीए की जीत को कम नहीं कर रहा। एनडीए की जो जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की जो जीत हुई है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो जीत हुई है, उसको आप नकार नहीं सकते। तमाम तरीके के एक्सक्यूज लगा लें, तमाम तरह के आरोप लगा दें। वैसे मैं नहीं समझता कि अब आरोप लगाना चाहिए कांग्रेस को, जो वोट चोरी और ईवीएम ये सब, इसका कोई मायने नहीं है। 202 सीट, 75 सीटों का इजाफा, और आपकी 75 सीटें कम हो गई। कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि उसका जिक्र मैं बाद में आपको करूंगा कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। और 97% सक्सेस रेट है प्रधानमंत्री की रैलियों की, 95% सक्सेस रेट है नीतीश कुमार की। लोगों ने उनको विश्वास दिखाया, विश्वास जाहिर किया और जबरदस्त विश्वास जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय जनता दल ने भी जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा, तेजस्वी जी ने। अब तेजस्वी जी के लिए और बीजेपी के लिए मैं जीत थोड़ा सा देर से इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ना लगे आपको कि लो अब आप एक्सक्यूज देने लगे। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी बड़ी जीत हुई है इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये समझना कि राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी बहुत फेल हुए, नंबर के हिसाब से देखेंगे तो बड़े फेल हुए। लेकिन उनका जो वोट है 2020 में और 2025 में, वो मोटे तौर पर इंटैक्ट रहा है। 23% वोट मिला है। सबसे ज्यादा वोट पार्टियों के हिसाब से देखें, वोट शेयर
राष्ट्रीय जनता दल का रहा है जो 23% है और वोट भी सबसे ज्यादा मिले हैं, 1,15,00,000 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी से करीब 14 लाख वोट ज्यादा मिले हैं राष्ट्रीय जनता दल को। भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ प्लस वोट मिले हैं और उनको राष्ट्रीय जनता दल को 1,15,00,000 वोट मिले हैं। आरजेडी का जो वोट परसेंटेज है वो 23% है, जो पिछली बार 23.5% था, लेकिन सीटें उनको सिर्फ 25 मिली। 50 सीटें उनकी कम हो गई, पिछली बार 75 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ वोट मिला है करीब करीब, लेकिन उनकी सीटें हो गई 89%, 89 सीट्स हो गई, 15 सीटों का इजाफा हो गया। 2020 में उनके पास 74 सीटें थी। वोट परसेंटेज उनका केवल 1% से भी कम बढ़ा है, 20% वोट मिला है उनको, 20%, 20.08%, और 2020 में उनके पास था 19.36%, 19.36%। वोटों में इजाफा नहीं हुआ, न वोट शेयर में इजाफा हुआ, न वोट में इजाफा हुआ, लेकिन सीटें उनकी बढ़ गई 15 और आरजेडी की सीटें हो गई कम 50 सीटें। यदि वोटों के परसेंटेज के हिसाब से देखें, वोटों के नंबर के हिसाब से देखें, तो आरजेडी को 23% वोट मिले। जेडीयू का वोट का इजाफा सबसे ज्यादा हुआ, 4% का, जो 19.28 पर आ गई। पिछली बार 15.7% वोट उनके पास था। टोटल वोट संख्या को भी देखेंगे, इजाफा देखेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा 1,15,00,000 वोट, भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ वोट, जेडीयू को 96.67% करोड़ वोट, 96.67 लाख वोट, एलजेपी को 24.97 लाख लोग वोट, हम को 5.33 लाख वोट, आरजेडी का हमने बता ही दिया। कांग्रेस को 43.7 लाख वोट मिले, मतलब 43,70,000 वोट मिले। सीपीआई-एमएल को 14.2 लाख वोट मिले, सीपीआई को 3.7 लाख वोट मिले, आईआईपी को 1.84 वोट मिले, वीआईपी को 6.84 वोट मिले। यानी एमजीपी को कुल मिलाकर 1,88,00,000 वोट मिले हैं और एनडीए को 2,33,00,000 वोट मिले हैं। 45 लाख वोटों का फर्क है दोनों के अंदर, लेकिन सीटों में अंतर बड़ा हो गया। यदि जीत को भी देखें तो 50,000 से ज्यादा अंतर वाली जो सीटें हैं वो 15 हो गई हैं इस बार, शायद 15 हो गई हैं, जो पिछली बार 4 थी, और 5,000 से कम अंतर से जीतने वाली सीटें 31 रह गई हैं, जो पिछली बार 52 थी। और संदेश सीट से जनता दल यूनाइटेड के राधा कृष्ण जी हैं, वो सबसे कम वोट, 27 वोट से उनका जीत हुई है। जो जीत का अंतर है सबसे कम वहां पर रहा है। जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनको 27 वोटों का जीत मिली है। तो ये कुल मिलाकर हिस्सा है। अब इसमें सक्सेस रेट भी यदि पार्टियों की भी बता दूं मैं आपको, तो उसमें बीजेपी को 88% सक्सेस रेट रही है, जेडीयू को 84% रही है, एलजेपी को 67% रही है। नेताओं का मैं चर्चा कर ही रहा था कि प्रधानमंत्री जी की रैली की सक्सेस रेट रही है 97%, और नीतीश कुमार जी की रैलियों की सक्सेस रेट रही है 95%, राहुल गांधी जी की रही है 10% और तेजस्वी जी की रही है 15%, यानी सबसे कम उनका रहा है। ये मोटे मोटे तौर पर हिसाब किताब रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल एक दिशा तो दे रहे थे, लेकिन क्लोज कंटेस्ट बता रहे थे, तो वो कहना चाहिए फेल ही हुए हैं, या कह लीजिए कि थोड़ा सा दिशा को समझे हैं। लग रहा था क्या कमियां रही, क्या सक्सेस के कारण रहे, ये तो उन पार्टियों को देखना है, लेकिन देखना है तेजस्वी जी को कि क्या कांग्रेस ने उनका नुकसान किया, या वो गठबंधन पूरी तरह से मजबूत होकर सिनर्जी के साथ नहीं लड़ा। इसी वजह से 1,15,00,000 वोट, जो सबसे ज्यादा वोट है, 23% वोट है, वो उन्होंने हासिल किया है। उसके बाद भी वो जीत नहीं पाए और सीटों का अंतर इतना फर्क पड़ गया, जबकि एनडीए पूरी सिनर्जी के साथ, सबको साथ लेकर, सारे गठबंधन को, सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर वो चला है, जिनको लेकर लग रहा था कि चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, वो फिर से कमजोर कड़ी हो सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं जेडीयू को, लेकिन वो भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। 19 सीटों पर वो जीत गए। जेडीयू को अभी उनको फायदा हुआ है, चिराग पासवान के जो वोट हैं वो भी वहां पर शेयर हुए हैं। जेडीयू में भी 5.8 के करीबन % उनको वोट मिला है, जो 6% वोट उनका माना जाता है, यानी उनका वोट भी इंटैक्ट रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट भी मोटे तौर पर इंटैक्ट रहा है, बल्कि बढ़ा ही है थोड़ा सा, 20% वोट मिला, जो वहां पर दिखाई देता है। तो केवल सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज का हुआ। उनको सोचना होगा कि क्या उनकी विचारधारा को देश स्वीकार कर रहा है।
और जो महागठबंधन है उसमें राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। सीट भी छोड़ दीजिए, 6 सीटें शायद मिली हैं। एमआईएम ने अपनी ताकत पूरी दिखाई, वो 5 सीटें मांग रहे थे, 6 सीटें मांग रहे थे, वो 5 सीटें फिर से जीत गए। पिछली बार भी 5 सीटें उन्होंने जीती थी। तो इसका मतलब है कि चुनाव में कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी, जिसको 3C का फॉर्मूला मैं कहता हूँ, कमिटमेंट, कन्विक्शन और कंटिन्यूटी, ये तीनों चीज़ें होती हैं वो आपको चुनाव जिताने में या ज़िंदगी में कहीं पर भी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये कहना कि अब कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ये सब उनका काम है, उनको करना है करें, ना करना हो ना करें, लेकिन नुकसान हुआ है। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग फिर से आवाज़ उठाने लगे हैं, फिर राहुल गांधी जी के नेतृत्व को राहुल गांधी जी के नेतृत्व को तो यदि देखा जाए तो उन्होंने इस चुनाव में उनका नेतृत्व ही नहीं था। वो गायब रहे। वोट अधिकार यात्रा के बाद 60 दिन तक, 59 दिन तक बिहार नहीं गए दोबारा। क्या इस तरह से चुनाव होता है? प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार वहाँ पर लगे रहे। उन्होंने जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच का झगड़ा था उसे भी पैचअप किया, उसे खत्म किया। जिन उम्मीदवारों को रास्ते से हटाना था, दोबारा बुलाना था, नाराज लोगों को करना था, ये सारी एक्सरसाइज भी वहाँ पर हुई है। एक बार फिर से ये सरकार बन गई है, ये मौका था। यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि यहाँ पर मौका था कि महागठबंधन इस चुनाव को जीत सकता था। उन्होंने चुनाव को हार लिया। और मेरे मित्र राजदीप सरदेसाई अक्सर कहते हैं कि राहुल गांधी उन लोगों में से हैं जो ही नेवर मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। बाकी तो सब आप जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से, जिसे आप चुनावी मशीन कहते रहते हैं, कल प्रधानमंत्री ने लंबा भाषण भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दिया, कांग्रेस के बारे में बोला, अपने संगठन के बारे में भी बोला और कहा कि बिहार से जो गंगा जाती है वो बंगाल तक पहुंचती है। यानी अब उनका निशाना, उनका जो टारगेट है वो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल बिहार नहीं है और ममता बनर्जी तेजस्वी नहीं है। तो लड़ाई को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा अलग तरीके से लड़ना होगा। और ममता बनर्जी भी जाग गई होंगी यदि थोड़ा सा उनको कुछ लग रहा हो कि चुनाव जीता जा सकता है अकेले के दम पर। ठीक है, सब राजनेता अरे भूल गया, माफ़ कीजिएगा, प्रशांत किशोर जी, हाँ, जिनकी चर्चा आपने देश भर के सोशल मीडिया ने, बड़े बड़े संपादकों ने बहुत की थी। हम लोग बार बार कहते रहते कि मुझे नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर जी कुछ करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद से भी, मतलब मुझे जो संभावना थी उससे भी खराब प्रदर्शन प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज ने किया है। 99% सीटों पर जमानत जब्त हो गई है, 3% उनको वोट मिले हैं, एक भी सीट उन्हें नहीं मिली है। कोई कमेंट की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।